जय श्री कृष्ण। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों होती है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर दे। आइए जानते हैं दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पहले के मनुष्य 100 वर्षों तक जीते थे, लेकिन आज के लोग ज्यादा से ज्यादा 60 से 70 वर्ष तक ही जीते हैं। जो लोग अच्छे होते हैं, पुण्यात्मा होते हैं तथा उनका चरित्र अच्छा होता है, उनमें से अधिकांशतः लोग जल्दी ही इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। आपने लोगों के मुख से जरूर सुना होगा कि यह इंसान कितना अच्छा था, इसका स्वभाव कितना अच्छा है, फिर भी भगवान ने इन्हें जल्दी बुला लिया। वही जिन लोगों का स्वभाव अच्छा नहीं होता है तथा जो लोग अच्छे कर्म नहीं करते तथा लोगों को सताते हैं, परेशान करते हैं, दूसरों का हक छीन लेते हैं, ऐसे पापी मनुष्यों की मृत्यु जल्दी नहीं होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपना किया हुआ अच्छा और बुरा कर्म का फल इसी मृत्यु लोक में ही रहकर भोगना होगा। जो लोग बुरे होते हैं, ऐसे लोगों की मृत्यु के समय बड़ी ही दुर्गति होती है तथा इसके बाद भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है तथा ऐसे लोग प्रेत योनि को प्राप्त हो जाते हैं। प्रेत योनि में जाने के बाद ये लोग अनंत काल तक इसी प्रेत योनि में, इसी ब्रह्मांड में भटकते रहते हैं और दुखों को भोगते रहते हैं। वही जो लोग पुण्यात्मा होते हैं, ऐसे लोगों को मृत्यु के समय बिल्कुल भी पीड़ा नहीं होती है। मृत्यु के कुछ समय के पश्चात इन्हें दोबारा मनुष्य योनि में जन्म मिल जाता है। मनुष्य को उसके कर्म के आधार पर उसका अगला जन्म निर्धारित होता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य के जन्म के पहले ही 5 चीजें निर्धारित कर दी जाती है, जो कि इस प्रकार है। मनुष्य का जन्म कब, कहां तक, किसके यहाँ होगा। मनुष्य का विवाह कब, कहां तथा किसके साथ होगा। मनुष्य के पास धन संपत्ति कितनी होगी। मनुष्य कितना विद्वान होगा, अर्थात उसमें कितनी बुद्धि होगी। मनुष्य की मृत्यु कब, कहां तथा कैसे होगी। ये 5 चीजों भगवान बच्चे के जन्म से पहले ही निर्धारित कर देते हैं, जो कि बिल्कुल अटल है। ये आपके साथ घटित होनी है, इसे कोई नहीं रोक सकता। भगवान ने जिसको जितना जीवन दिया है, जितने दिनों के लिए दिया है, वह उतने ही दिन इस मायानगरी संसार में रहता है। हम सभी उस पर ब्रह्म परमात्मा के हाथों की कठपुतली है। वो आपको जैसा नचाएगा वैसे ही आपको नाचना होगा। उसकी इच्छा के बिना इस संसार का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। उसकी इच्छा के बिना हम सांस भी नहीं ले सकते हैं। दोस्तों, विधाता अच्छे मनुष्य को इस धरती पर किसी न किसी उद्देश्य से भेजते हैं और जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है तब उन्हें बुला लेते हैं, क्योंकि वह मनुष्य भगवान के निकट होता है। अच्छे लोगों की मृत्यु उनके अच्छे कर्मों पर निर्भर करती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कोई ऐसा मनुष्य है जिसे कोई बीमारी नहीं है, वह रात में हंसते मुस्कुराते हुए भोजन करके सोया और सोता ही रह गया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। फिर लोग कहते हैं कि यह व्यक्ति बहुत पुण्यात्मा था, इसे कोई बीमारी नहीं हुई, बिल्कुल स्वस्थ था, कोई इसे परेशानी नहीं थी, इसे कितनी अच्छी मृत्यु मिली। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि व्यक्ति मरने के बाद अपने साथ कुछ नहीं ले जाता, तो मैं आपको बता दूं कि व्यक्ति मृत्यु के पश्चात अपने साथ अपना संचित कर्म, स्मृति तथा जागृति, ये 3 चीजें मनुष्य के मृत्यु के साथ जाती है। और जो बुरा है उसके लिए कहीं जगह नहीं है, उसको यही इस मृत्यु लोक में नरक भोगना पड़ता है। जो बुरा होता है उसकी मृत्यु नहीं होती है, उसके लिए यही तो नरक है, यही तो स्वर्ग है। जो दूसरों का दिल दुखाते हैं, जो दूसरों का निवाला छीनते हैं, जो दूसरों को कष्ट और अति दुख देते हैं, भगवान उन व्यक्ति को उनके पास नहीं बुलाता है। भगवान उनसे कहते हैं कि जितना तुम दुख दे सकता है दे ले, हराम की कमाई खूब खा, एक दिन तुझे एक वाईफाई कर चुकाना पड़ेगा, यही तेरे लिए स्वर्ग है कर्मों के अनुसार, और यही तेरे लिए नरक है। और वह आत्मा जब भगवान के घर जाती है तो उसे यमदूत बहुत बुरी कदर से ले जाते हैं, उसको घसीट कर ले जाते हैं और वह श्रेणी में डाल देती
कई कई जन्म तक, कई वर्षों तक वो बेचैनी नदी में पड़ा रहता है। अच्छे व्यक्ति की बात करें तो अच्छे व्यक्ति के लिए इस मृत्यु लोक में नहीं है। भगवान कहते हैं यूं तो मरना सभी को है, विधि ने सभी का मौत निश्चित कर रखा है। जो इस धरती पर जन्म लिया है उसको मरना अवश्य है, पर अक्सर देखा जाता है कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो पुण्य आत्मा होते हैं, उनकी मृत्यु जल्दी हो जाते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि जो लोग लंबे समय तक जीते हैं वह बुरा आत्मा है, ऐसा नहीं है। अच्छे लोग भी बहुत दिनों तक जीते हैं, परंतु अक्सर यह देखा गया है कि जो अच्छे लोग हैं वह जल्दी मर जाते हैं। जैसे आप स्वामी विवेकानंद जी को देख लो, बहुत अच्छे थे लेकिन वह बहुत ही जल्दी कम उम्र में ही स्वर्गवास हो गए। और भी बहुत ऐसे पुण्य आत्मा है जो कि बहुत पुण्य आत्मा थी लेकिन वह जल्दी स्वर्गवास हो गए। तो इसका उत्तर यह है कि एक मान्यता तो यह है कि अच्छे लोग जल्दी इसलिए मर जाते हैं क्योंकि वह भगवान को प्यारे होते हैं, और जो भगवान को प्यारे होते हैं उन्हें भगवान जल्दी बुलाते हैं। इसलिए क्योंकि यह जो दुनिया है, यह जो मृत्यु लोक है, यहाँ पर स्वर्ग भी यहीं पर है और नर्क भी यहीं पर है। तो इस दुनिया में यह जो मृतलोक है, यहाँ पे दुख बहुत है। इसलिए भगवान चाहते हैं कि उनका चाहने वाला बहुत दिनों तक दुख ना भोगे, इसलिए उसे अपने लोक में बहुत जल्दी बुला लेते हैं। और एक मान्यता यह भी कहती है कि जो अच्छे लोग होते हैं उनकी हर दुनिया में उनकी आवश्यकता होती है, चाहे वह स्वर्गलोक हो या पाताल लोक हो या गांव लोक हो, कहीं भी उनकी आवश्यकता हर जगह होती है। इसलिए भगवान उनको जल्दी बुलाते हैं। और जो अच्छे लोग होते हैं उनके जल्दी मरने का कारण भी यही होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वह तो पूजा करता था, बहुत पूजा पाठ करता था, तो उसे जल्दी नहीं मारना चाहिए था, भगवान उसे ही जल्द ही क्यों बुला लिया। तो इसका उत्तर है, यदि वह अच्छा है तो भगवान के लिए वह बहुत प्यारा है। आप उसे इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कोई बाजार में, कोई दुकान में, कोई शोरूम में बहुत अच्छा खिलौना है तो उसकी नजर हर ग्राहक पर पड़ती है, क्योंकि यदि उसके पास कोई बच्चा है खेलने वाला तो वो उस अच्छे खिलौने को ही लेगा, क्योंकि वह अच्छा खिलौना उसे पसंद है, इसलिए उसे सब लोग लेना पसंद करेंगे। इसी प्रकार से हम इंसान भगवान के लिए एक खिलौने की भांति हैं। जो खिलौना, जो आत्मा बहुत अच्छा होता है, उस पर भगवान की नजर होती है और उसे भगवान जल्दी बुला लेते हैं। पर एक बात याद रखने की है कि यहाँ मरना सभी को है, क्योंकि मौत ही सच्चाई है, वरना यह दुनिया तो खेल और तमाशा ही है। इसलिए आप यह सोच कर रखिए कि मरना सभी को है और हम में से सब कभी भी मर सकते हैं। इसलिए यह हमें जरूर याद रखना चाहिए और अपने काम पर फोकस रखना चाहिए। अब दोस्तों, हम ये जानने वाले हैं कि आप कब मरेंगे, कैसे मरेंगे, क्यों मरेंगे, क्या बीमारी है आपको, आपका मरने का दिन कब है। ये सब सभी के बारे में आज और अभी जानेंगे, जिससे आप में जिंदगी के आनंद को उठा सकते हैं। दोस्तों, दुनिया में प्रत्येक दिन करोड़ों बच्चे जन्म लेता है, करोड़ों व्यक्ति मरता है, तो मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी लोक पर जो भी आया है वो सभी को एक दिन मरना है। चाहे एक दिन आगे मरे या एक दिन पीछे, लेकिन सबको मरना है। इस पृथ्वी लोक से सबको जाना है। इसलिए दोस्तों, आपको कभी संकेत नहीं करना है अपने मृत्यु से, और कभी भी आपको अपने मृत्यु से नहीं भागना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मृत्यु से नहीं भाग सकते हैं। तो इसलिए अपने जिंदगी को जी भर के जियो, चाहे परिणाम चाहे कुछ भी हो, और प्रभु का नाम लो। यही दुनिया का रीति रिवाज है। तो दोस्तों, इस नरक लोक में सुख शांति से जीना है तो ईश्वर का नाम लो और प्रभु का जाप करो। ज्यादा नहीं, फिर भी सुबह शाम नाम प्रभु का लो। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो को बोलते समय कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।